24 नवंबर। क्या आपको पता है कि इस दिन को मानव इतिहास में इवोल्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को 4 नवंबर को पब्लिश किया था, जिसके अंदर चार्ल्स डार्विन के रूप में किसी वैज्ञानिक ने पहली बार जीवन के सबूतों को पूरे सबूतों के साथ डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। अब इस दावे से पहले विश्व विज्ञानी विश्व के हर कोने में लगभग सभी लोग यह माना करते थे कि इंसानों को किसी सुप्रीम एंटिटी ने क्रिएट किया है, जो हमारे साथ तो नहीं रहते पर हमेशा हम पर नजर रखते हैं, जिसे अलग अलग धर्मों में भगवान और साइंटिस्ट की भाषा में हायर सिविलाइजेशन डिफाइन किया है। लेकिन यहाँ से सवाल यह उठता है कि आज से 63 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने जिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिफाइन किया था, तब क्या ऐसा पहला वाक्य था जब किसी इंसान को यह कॉन्सेप्ट की जड़ पता लगी, या फिर भारत में जन्मे ऋषियों ने इस कॉन्सेप्ट को पन्नों में पहले ही उतार दिया था? वेल दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में श्री विष्णु जी के दशावतार के ऐसे साइंटिफिक पहलू के बारे में जानने वाले हैं, जो शायद किसी धार्मिक कथाओं से ज्यादा हमारे एवोल्यूशन की जर्नी को डिफाइन करते हैं। सो गाइस, मैं हूँ भूमिका, तो चलिए साथ में करते हैं एंशिएंट बातों को। इंटरनेट पर हमारे अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी बातें एक्सप्लोर हुई हैं, ताकि हम सब उनकी अहमियत को समझ सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं विष्णु जी के दशावतार के स्वरूप को। हमारे वेद और पुराण में जो विष्णु जी के दशावतार के सीक्वेंस है, उसी तरह ठीक इसी ही सीक्वेंस में हमें चार्ल्स डार्विन की द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने आज से लगभग 163 साल पहले ही प्रपोज किया हो। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में तो हजारों साल पहले से इसका वर्णन मौजूद है, और ये नॉलेज किस तरह अपने वेदों में इम्प्लीमेंट की गई है, अब हम आपको इसी बारे में हर अवतार के साथ स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य, और इनकी कहानी को लेकर यह कहा जाता है कि एक दिन जब ऋषि सत्यव्रत एक नदी के किनारे पहुँचे, उन्हें जमीन के पास एक मछली दिखी, जिसे जब वो वापस से समुद्र के अंदर डालने वाले थे, तो मछली ने उनसे अनुरोध किया कि उसे समुद्र में दोबारा ना डाला जाए, क्योंकि अगर वो समुद्र में गई तो बड़ी मछलियाँ उसे खा जाएंगी। और जब ऋषि ने मछली के इस विडंबना को सुना, उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, और कुछ समय बाद जब मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसी मछली के शरीर से एक दिन भगवान विष्णु ने ऋषि सत्यव्रत को दर्शन दिए और निर्देश दिया कि धरती पर बहुत जल्द ही प्रलय आने वाला है, जिससे बचने के लिए वह एक नाव को तैयार करे। और जब भगवान विष्णु ने कहा कि सारे सप्तऋषि चारों ज्ञान के वेदों को लेकर बैठ गए हैं, तो वो खुद उस नाव का मार्गदर्शन करके ऋषियों समेत कुछ अधर्मी जीवों की रक्षा करेंगे। अब अगर साइंस से रिलेट करें, चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि धरती पर जीवन की शुरुआत एक्वेटिक लाइफ से हुई थी। इवन बायोलॉजिस्ट तो यह भी कहते हैं कि धरती का पहला जीव एक फिश ही था। और जिस तरह भगवान विष्णु जी ने सप्त ऋषियों का मत्स्य रूप में मार्गदर्शन किया था, उसी तरह यह कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक रेफरेंस भी था कि इसी लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत हुई थी। अब मछलियां एक्वेटिक लाइफ को कॉलोनाइज करने के बाद धीरे धीरे विकसित होने लगी रेप्टाइल्स में, जिसे एवोल्यूशन के सेकंड फेज को स्टार्ट करने के रिस्पॉन्सिबल में माना जाता है। और सरप्राइजिंगली भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार कूर्म अवतार ही था, जो एक विशालकाय कछुए के भेष में समुद्र मंथन की नींव बना। और बाकी इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि कछुए भी रेप्टाइल्स ही होते हैं। अब दोस्तों, काफी समय बाद हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस धरती को कॉस्मिक ओशियन में को फेंक दिया, जिस कारण धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। अब वैसे तो देवताओं में बहुत सी ताकतें होती हैं, लेकिन हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था और उसने इतने वरदान पा लिए थे कि पराक्रम और वरदान के चलते उसे कोई भी नहीं हरा सकता था, सिवाय किसी बोर के। और इसलिए हिरण्याक्ष को हराने के लिए भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार लिया था, जो कि एक तरह का मैमल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक्वेटिक लाइफ और रेप्टाइल्स के बाद इवोल्यूशन का तीसरा फेज मैमल्स ही था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप ने देवताओं की पूजा करके यह वरदान मांग लिया था
कि उसे कोई भी इंसान या कोई भी जानवर नहीं मार पाएगा। उसकी मौत ना दिन में होंगी ना रात में होंगी। ना तो उसके घर के बाहर मारा जा सकता है, ना तो घर के अंदर। ना तो उसे कोई आसमान में मार पाएगा और ना तो धरती पर। और सबसे अहम बात तो यह थी कि ब्रह्मांड का कोई भी हथियार उसका वध नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था और खासकर उन लोगों को मारने लगा जो भगवान श्री विष्णु की तपस्या करते थे। और एक दिन अब वो अपने बेटे को भी इसलिए मारने वाला था क्योंकि उनका बेटा भी भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु खुद नरसिंह अवतार को धारण करके प्रकट हुए। और जरा आप गौर से देखिए, नरसिंह भगवान का रूप एक हाइब्रिड रूप था, जो ना तो कोई इंसान था और ना तो कोई जानवर। और यहाँ श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को शाम के वक्त धरती और आकाश के बीच उसके घर की दहलीज पर उसका वध कर दिया, जिससे उसकी वरदान की सारी चीजें विफल हो गई और उसकी मौत हो गई। अब नरसिंह अवतार ना तो पूरे इंसान थे और ना ही पूरे जानवर, जिसे डिकोड करने के लिए रिलीजियस एक्सपर्ट स्टेट करते हैं कि इसे वह चेंज की तरह डिफाइन किया जा सकता है जब बंदर रूपी जानवरों से इंसान इवॉल्व हो रहा था। और ये ह्यूमन इवोल्यूशन का वो फेज था जहाँ नई स्पीसीज का जन्म हो रहा था। मतलब यहाँ कितनी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है ना। अब 5वें नंबर पर बारी आई वामन अवतार की। अब दोस्तों, जब राजा बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर जीत हासिल कर ली थी, तो इस दोनों आयामों को उसके कब्जे से छुड़वाने के लिए भगवान श्री विष्णु एक बौने का रूप लेकर 3 कदम श्री राजा बलि के दरबार में मांगने के लिए गए थे, जिसे राजा बलि ने खुशी खुशी मांगने के लिए दे दी थी। लेकिन जैसे ही वामन भगवान की इच्छा पूरी की गई, भगवान विष्णु अपना विराट रूप लेने लगे। उन्होंने एक कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग, राजा बाली को ही नापकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। और यदि हम यहाँ सीक्वेंस की बात करें तो इवोल्यूशन फेज में नरसिंह भगवान के बाद इंसान तो इवॉल्व हुए, लेकिन ना ही वो पूरे बड़े थे और ना ही बहुत छोटे, और ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डेवलप हो पाया था, जिस वजह से प्राइमल ह्यूमन को डिफाइन करने के लिए श्री वामन को सिंबॉलिक रूप में देखा जा सकता है। अब हर प्रजातियों के साथ साथ इंसानों में भी डेवलपमेंट आता रहा। जब से होमो स्पीसीज अलग हुए, इंसान कम्प्लीटली ह्यूमंस के रूप में अपीयर होने लगे। और इसी के प्रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो भगवान श्री विष्णु का छठा अवतार परशुराम जी ही थे, जो कि भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में से पूरे कम्प्लीटली एक ह्यूमन के रूप में थे। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि होमो सैपियंस के बाद में इंसानों की कोई भी स्पीसीज नहीं आई, क्या बाकी के अवतार कुछ डिनोट नहीं करते? वैसे तो ये बड़ी ही बेसिक सी बात है कि इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ फिजिकली इवॉल्व होना ही नहीं है, बल्कि मेंटली इवॉल्व होना भी है। और भगवान श्री परशुराम जी के बाद विष्णु जी के सभी अवतार ह्यूमंस की मेंटल विकास को डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें भगवान विष्णु के 7वें अवतार की, था श्री राम भगवान जी का, जिसमें यदि आपने नोटिस किया हो तो आप देख पाओगे कि यह विष्णु जी का पहला अवतार था, जिसमें उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। सोसाइटी में लोगों का एक साथ आना, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करना और ऐसी काफी सारी चीजें आपको श्री भगवान 7वें अवतार में ही डिनोट करता है। और श्री भगवान राम जी का वानरों के साथ रहना भी यह डिनोट करता है कि संपूर्ण इंसान जानवरों के साथ को एग्जिट करना सीखा और उन्हें भी अपने सभ्यताओं का एक अहम हिस्सा बनाया। और राम जी के बाद विष्णु जी के 8वें अवतार थे कृष्णा जी, जिन्होंने ह्यूमंस की मेंटली ग्रोथ को और ज्यादा इवॉल्व किया। और उस वक्त में नई नई चीजों को उत्पन्न तो कर ही रहे थे, पर यदि अपने पावर को सही गाइडेंस ना मिले तो उसका हमेशा गलत उपयोग ही किया जाता है। और यहाँ हमें गाइडेंस मिलती है नॉलेज से। तो दोस्तों, जब इंसानों को नॉलेज मिली तो उन्होंने अपने पावर और नॉलेज को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू किया। और श्री भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में यही तो किया है और ज्ञान का विस्तार किया है। इवन लोग तो भागवत गीता को ही पहली फुल प्लेज्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित किताब मानते हैं। ऊपर से श्री कृष्ण की बातें हमें सोशियोलॉजिस्ट में भी बहुत कुछ बताती हैं। और इसीलिए श्री भगवान का अवतार इंसानों के जीवन में नॉलेज की ग्रोथ डिनोट करता है।
और कुछ पुराणों में जहाँ बलराम को भगवान विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाता है, वही गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार को माना जाता है। साथ ही ये दोनों लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक तरफ बलराम जो कि एग्रीकल्चर के प्रतीक है, दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध नॉलेज के प्रतीक हैं। अब डार्विन की थ्योरी तो यहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का वर्णन किया है, जिसे अभी हम कल की अवतार के रूप में जानते हैं। पुराणों में कुछ ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग के अंत में लोग द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या रूपी से भर जाएंगे, तब हाथों में तलवार लिए मायावी शक्तियों के साथ भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में सफ़ेद घोड़े पे सवार सारे अधर्मियों का अंत कर और वापस से काल चक्र को घुमाकर युग की स्थापना करेंगे।